नमस्कार, शागिर्दी के स्पेस में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं शेखर। दरअसल दिवाली का ये त्यौहार आने वाला है। आप लोग तमाम तैयारियां शुरू कर रहे होंगे, कई इस प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन होंगे। घर की साफ़ सफाई चल रही होगी, ख़रीदारी हो रही होगी, तमाम तरह के त्यौहार के जश्न में आप लोग डूब चुके होंगे। और इसी जश्न में एक कड़ी है और सबसे प्रमुख कड़ी है पूजा पाठ, यानी कि भगवान का आराधना, भगवान की आराधना, उनकी पूजा अर्चना। और पूजा अर्चना जो हम करते हैं वो करते किससे हैं? धूप से करते हैं, अगरबत्ती से करते हैं, और ये एक विधि रह गई है। आज का ये जो वीडियो है वो पूजा विधि से ही जुड़ी हुई है और इसमें एक नसीहत भी है, नसीहत और अपील भी है। आप जो समझें इस चीज़ को अपीलिंग अगर समझेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए भी, आपके हेल्थ के कॉसेस के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो अंतिम तक देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो जेन्युइनली बेहतर है आपके लिए, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल्स को ज़रूर करें। सबसे पहले बात मैं पूजा प्रक्रिया की कर रहा हूँ। त्यौहार का मौसम है दरअसल, और इस मौसम में अगर आप ख़रीदारी करने जाते हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से अगरबत्ती का आप ज़रूर ये खरीदते होंगे बाज़ारों से। अब एक अपील यही है इसमें कि आप अगरबत्ती अगर ख़रीदते हैं तो कोशिश नहीं, 100% कोशिश यही कीजिए कि धुआं वाली जो होती है, कई गुल वाले अगरबत्ती जो होते हैं वो ख़रीदिए। इससे क्या होगा कि आपके हेल्थ भी बचे रहेंगे, साथ में ये फ्रेगनेंस जो होता है धुआं वाले अगरबत्तियों में वो बेहतर होता है, ठीक है। और किसी भी तरीके से आप ये जो बांस वाली अगरबत्ती होती है, कई इलाकों में देखिएगा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक के ये अगरबत्ती, कई स्टोर में आप जाएंगे तो त्यौहार का ऑफ़र चल रहा होगा, बाई 1 गेट 1 का ऑफ़र चल रहा होगा। तो कोशिश कीजिए ये बांस वाली जो अगरबत्ती है उसे ना ही खरीदें। मैं किसी ब्रांड का यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी ब्रांड को अपनाने के लिए कर रहा हूँ। सीधे साधी एक परंपरा जो चलती आई है उसे अपनाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, ये बांस वाली अगरबत्ती के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसे जलाना अशुभ माना गया है। अब देखिएगा, कई अशुभ मानने की वजह भी यही रही है कि आप देखिए, सबसे पहले तो माता पिता, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में अवस्था में होता है, तो माँ और पिता बच्चे के बीच जो एक कड़ी जुड़ी हुई होती है, नली जिसको कहते हैं, वो जब बच्चे के जन्म के बाद उस नली को भी बांस के जर में गाड़ा जाता है। क्यों गाड़ा जाता है? इसके पीछे यही मान्यता रही है, हिंदू धार्मिक मान्यता यही रही है कि जिस तरह बांस फलता फूलता है उसी तरह ये बच्चा भी फले, इसका वंश भी फलता फूलता रहे। साथ ही आप किसी भी मुंडन संस्कार या किसी भी कर्म में आप देखिएगा तो बांस का उपयोग बहुत ज़्यादा है। जब जनेऊ संस्कार वगैरह सब में भी बांस का उपयोग, क्योंकि हमेशा से यह शुभ माना गया है। इसे जलाने की प्रक्रिया कहीं नहीं है। आप ये जो अंतिम जो वक्त होता है उसमें जो हम निकालते हैं, अंतिम यात्रा भी निकालते हैं, तो बांस के शेष पे ही निकालते हैं। लेकिन बांस कहीं से भी चिता पे जलाना की परंपरा नहीं रही है। साथ ही साथ कई ऐसी मान्यताएं हैं हिंदू धार्मिक से जुड़ी हुई जिसमें ये माना गया है कि आप बांस को कहीं से भी नहीं जलाइए। ये एक परंपरा है और ये वैदिक रीति है, और जो पुराणों में भी वर्णित है इस बांस के बारे में। और पुराणों से में जब वर्णित है तो ये देखिए, साइंटिफिक रीज़न इसका सबसे बड़ा क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि बांस की अगरबत्ती आप अगर जलाते हैं दिवाली या किसी भी त्यौहार में, तो ये अशुभ के साथ साथ आपको हेल्थ पे किस तरह प्रभाव करता है। दरअसल अब मैं उसके पीछे एक वैज्ञानिक विधि बता रहा हूँ और वैज्ञानिक रीज़न बता रहा हूँ कि बांस की अगरबत्ती आपको जलानी क्यों नहीं चाहिए। दरअसल इसमें जो होता है, बांस जब जलता है तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है। समझिए, साइंटिफिक रीज़न है ये। बांस के जलने से न्यूरोटॉक्सिक होता है, और ये जैसे जैसे धुआं निकलता है बांस से तो वो ऑक्साइड का रूप ले लेता है, और ये ऑक्साइड जो है आपके हेल्थ के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। और साथ ही साथ इस बांस की अगरबत्ती में जलाने में जो फ्रेगनेंस, यानी कि सुगंध की मैं बात बोल रहा हूँ, जो सुगंध डाले जाते हैं उससे क्या होता है, फैथलेट एक
होता है, एसिडिक चीज़ होता है ये, जिससे क्या होता है जो धुआं निकलता है फ्रेगनेंस के साथ साथ वो फैथलेट का जन्म लेता है। इससे क्या होता है न्यूरोटॉक्सिक के साथ साथ हेप्टोटॉक्सिक, ये दोनों का उत्सर्जन करता है। मतलब सुगंध और ये बांस का जलना। अब सोचिए जो जिस घर में आप त्यौहार में, मंदिरों में या कहीं भी, खासकर घर में अगर आप ये बांस वाली अगरबत्ती जलाते हैं तो ये जो न्यूरोटॉक्सिक हेप्टोटॉक्सिक बनता है, इससे क्या होता है ये कैंसर का भी ये हो सकता है, इससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप अपने घरों में इस तरह की अगरबत्ती जलाते हैं तो ये चांसेस हैं, क्योंकि ये धुआं जो होता है घर में वो फैलता है, खासकर बांस का। और पुराणों में यूं ही नहीं वर्जित है बांस के अगरबत्ती को जलाना या बांस जलाना, यूं ही नहीं वर्जित है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जरूर रहे होंगे, बताया नहीं गया होगा, लेकिन अब जैसे जैसे पद्धति बदलती है, विकास हो रहा है विज्ञान का, उसमें अब ये बातें सामने आई है कि जो मैंने आपको बताया वैज्ञानिक तरीके से क्यों घातक है बांस वाली अगरबत्ती को जलाना। तो अगर आप इस बांस वाली अगरबत्ती को जलाते हैं तो सीधे सीधे आप पुराणों से खिलवाड़ तो जरूर कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने हेल्थ से ये खिलवाड़ हो रहा है। और कई घरों में आप देखे होंगे कि कई बीमारियां जो जन्म लेती है वो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये बांस वाली अगरबत्ती है। अब तो बाज़ार में आप बांस वाली अगरबत्ती को छोड़ दीजिए, कई ऐसे हैं जो आपको उसी रेट पर बांस वाली अगरबत्ती, या यूं कहें कि उससे कम रेट पे भी आपको कई अगरबत्ती मिल जाएंगे, कई धुआं मिल जाएंगे, कई गूगल मिल जाएंगे। आप इन्हें जलाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए उतने हानिकारक नहीं है जितना बांस वाला है। क्योंकि बांस जलाना ऐसे ही अशुभ माना गया है, क्योंकि बांस हमेशा से पुराणों में या हिंदू धार्मिक मान्यताओं में, हिंदू धर्म के रिवाज में, रीति संस्कार में, हर जगह इसे शुभ माना गया है। तो फिर हम क्यों घर में इसे जलाएं? इसलिए इस दिवाली आप इस बांस वाली अगरबत्ती को अलविदा कहें, घर में दूसरे किसी किस्म के अगरबत्ती को जलाएं। पुराणों में हिंदू धार्मिक को मान्यता मनाने के साथ साथ आप अपने हेल्थ के लिए भी इसे बेहतर रख सकते हैं। फिलहाल ऐसी छोटी छोटी बातें जो होंगी मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक बार और अपील कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ये कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये शुरुआत भर है और आयाम भी और ऊंचाई पे ज़रूर पहुँचेगा ये चीज़ अगर आपका समर्थन रहेगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।